हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि कमेंट में कहा गया था कि एमसीक्यूज करने क्लास चैप्टर 8 का लंब वृत्ताकार बेलन राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 19 है एमसीक्यूज उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों में, ताकि और भी इस पे काम कर सकूं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दो लंब वृत्ताकार ठोस बेलन का अर्धव्यास 2 और 3 अनुपात दिया हुआ, ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ, बोला है कि वक्रतल का अनुपात कितना होगा। देखो, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा इस पे लिखूंगा नहीं, तो एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज इसको ध्यान से समझना और तभी एमसीक्यूज को सॉल्व करना। अब देखो यहाँ पे जो अर्धव्यास दिया हुआ है, ठीक है, अर्धव्यास जो दिया हुआ है उसका अनुपात दिया हुआ है, मतलब 2:3 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे R1 = 2 पकड़ लेते हैं और R2 = 3 पकड़ लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। और देखो ऊंचाई दिया हुआ है, यहाँ पे ऊंचाई का अनुपात कितना दिया हुआ, 5:3, ठीक है। तो हम यहाँ पे H1 = 5 और H2 को 3 पकड़ लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो वक्रतल का जो अनुपात है वो वक्रतल का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो जबकि अब हम लोग को क्या पता है कि वक्रतल का क्षेत्रफल बराबर बेलन का, ठीक है, बेलन का वक्रतल का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr(h). अब देखो ध्यान से देखना, हम लोग क्वेश्चन में जो बोला है बस हम उतना ही करेंगे। एमसीक्यूज है तो इसको हम ज्यादा लिख नहीं रहे हैं, बस एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वक्रतल का क्षेत्रफल जो हमको पता है 2πr(h) है, ठीक है, जबकि अनुपात निकालना है। यहाँ पे दो बेलन का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है, एक को हम R1 पकड़ लिए, एक को R2 पकड़ लिए। तो वक्रतल का क्षेत्रफल को हम अगर यहाँ पे 2πr1h1 ये और बाई 2πr2h2, ठीक है, क्योंकि हमको अनुपात निकालना है तो हम बैठाते हैं इसका मान, ठीक। तो अगर हम इसका मान बैठाते हैं तो यहाँ पे देखो क्या आता है, यहाँ पे अच्छा 2π × R1 का मान कितना लिए, यहाँ पे क्या पकड़े थे, अच्छा यहाँ पे x पकड़ लेते हैं, ठीक है, और ऊंचाई को y पकड़ लेते हैं तो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं R1 दिया हुआ ना 2x पकड़ते हैं और H1 जो है हमारा 5y है, और यहाँ पे देखो 2π गुने यहाँ पे R2 कितना है 3x है और H2 कितना है 3y है। तो अब काटते हैं, देखो 2π कट गया, ये x y कट गया, और कुछ कटेगा नहीं, कट रहा है। तो यहाँ पे और कुछ भी नहीं कट रहा है, यहाँ पे 10/9 है। देखो ऑप्शन जो सी है वो हमारा आंसर होगा यहाँ पे, तो 10:9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लंब वृत्ताकार ठोस बेलन का अर्धव्यास और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है, अब इसमें आयतन का अनुपात निकालना होगा। तो चलो इसको सॉल्व। अच्छा, अर्धव्यास का देखो यहाँ पे अनुपात दिया है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल जैसे पहले वाला सॉल्व किए, तो R1 = 2x पकड़ लेते हैं, R2 = 3x पकड़ लेते हैं, ठीक है। और ऊंचाई को हम लोग यहाँ पे H1 = हम 5y और H2 = 3y। अब यहाँ पे बोला है आयतन का अनुपात निकालना, तो आयतन का अनुपात, यहाँ पे आयतन का अनुपात, ठीक है। अच्छा, तो आयतन का अनुपात कितना होगा, हम लोग को पता है πr1² और नीचे πr2², ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे पाई इंटू, अब R1 कितना है, R1 का मान यहाँ बैठाते हैं हम लोग 2x² इंटू 5y और पाई इंटू R2 का मान कितना है 3x²
होल स्क्वायर इंटू 3y। वाई काटो, काट ही दे रहे हैं पहले ही, पाई काट दे रहे हैं। यहाँ पे 4x² इंटू 5 और यहाँ पे आएगा 3x² इंटू 3। ठीक है, 3 ही है। अच्छा, तो यहाँ पे x² कट गया, देखो और कुछ नहीं कट रहा है। यहाँ पे 20/9 होगा। ठीक है, तो अनुपात कितना हो जाएगा? 20/9। इसका ऑप्शन में जो आंसर दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, तो जो हमारा आंसर आ रहा है हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लंबवृत्ताकार ठोस बेलन का आयतन समान है एवं उसकी ऊंचाई का अनुपात जो है वो 1:2 है, होने से उसका अर्धव्यास का अनुपात हमको ज्ञात करना पड़ेगा। देखो आयतन जो है यहाँ पे वो बोल दिया कि ये आयतन जो है ये समान है दोनों लंबवृत्ताकार बेलन के, बस ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है और उसका अर्धव्यास निकालना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो अब देखो क्वेश्चन में जैसे कि बोल दिया है कि ऊंचाई, जो ऊंचाई है उसका अनुपात दिया हुआ है, तो हम लोग ऊंचाई का अनुपात कितना दिया हुआ है? 1:2 दिया है, तो हम इसको h1 1y पकड़ लेते हैं और h2 इसको हम पकड़ लेते हैं 2y। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो आयतन है दोनों का वो बराबर है, समान है, तो इसका मतलब पाई r1 का स्क्वायर h, ठीक है, और यहाँ पे h1 लिखते हैं और पाई r2 का स्क्वायर h2। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में बोला हुआ है ये समान है, तो हम लोग दोनों को बराबर में लिखते हैं। और ये पाई काट देते हैं। निकालना क्या है? अर्धव्यास का अनुपात। तो ये जो अर्धव्यास वाला जो टर्म है इसको हम एक तरफ ले लेंगे, मतलब r1 का स्क्वायर बाई r2 को नीचे लेके आ जाते हैं, यहाँ पे r2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या बचा है? h2/h1। चलो अब इसका मान बैठा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे r1/r2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे h2 का मान h2 कितना है? देखो यहाँ पे h2 2y है ना, 2y हो गया और यहाँ पे 1y हो गया, तो y कट गया। तो यहाँ पे r1, देखो ये वर्ग है ना, रूट वर्ग है, अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट बैठ जाएगा, तो r1/r2 इक्वल टू क्या होगा? √2/1 होगा। तो इसका मतलब √2/1, इसका मतलब √2:1 होगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंब वृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास को आधा एवं ऊंचाई का दुगुना करने से बेलन का जो आयतन है वो पहले बेलन का आयतन कितना होगा? बेलन के पहले आयतन का कितना होगा? ठीक है, तो यही हमको निकालना है। तो चलो इसको स्टार्ट कर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का, तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो बेलन का जो अर्धव्यास, ठीक है, मान लेते हैं कि बेलन का जो अर्धव्यास r था। ठीक है, अब r का कितना बोला है? तो बेलन, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बेलन का अर्धव्यास, बेलन का अर्धव्यास मान लेते हैं कि ये r है। ठीक है, ऊंचाई, सॉरी यहाँ पे ऊंचाई जो है वो h है। ठीक है, अच्छा MCQs है इसलिए हम इसको ज्यादा लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसको इग्नोर करना। तो बेलन का अर्धव्यास हम r माने हैं, बेलन का जो ऊंचाई है उसको h है, तो बेलन का आयतन कितना होगा? चलो इसको निकाल लेते हैं। हम लोग को पता है कि बेलन का जो आयतन है वो होता है पाई r² h। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर एक लंब वृत्ताकार बेलन का जो अर्धव्यास को आधा एवं ऊंचाई को दुगुना कर देते हैं, इसका मतलब जो अर्धव्यास जो था उसको हम आधा करते हैं, आधा मतलब r/2, आधा हो गया ना। अच्छा, और ऊंचाई को हम लोग क्या करते हैं? दोगुना कर देते हैं, मतलब 2h कर देते हैं। 2h कर देते हैं, तो जो नया आयतन बनेगा वो पहले का आयतन का कितना गुना होगा? ठीक है, तो ये हमको देखना है। तो चलो हम बैठाते हैं। अगर ये हम r को आधा कर दिए, h को दोगुना कर दिए, तो अब अगर हम इसको बैठा कर आयतन निकालते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो चलो देखते हैं।
तो इसका अगर आयतन निकालते हैं, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आर की जगह पर क्या बैठेगा, r/2 का होल स्क्वायर बैठेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऊंचाई की जगह पर क्या बैठेगा, 2h बैठेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, पाई ये r²/4 और ऊपर में 2h है, ठीक है। तो 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो पाई r²h/2, इसका मतलब जो देखो ये पहला वाला आयतन था, ठीक है। जब हम अर्धव्यास को आधा कर दिए और ऊंचाई को दोगुना कर दिए तो मेरा जो आयतन था वो आधा हो गया। /2 का मतलब क्या है कि इस आयतन का आधा है। तो जो आंसर में क्या होगा, आंसर ऑप्शन जो होगा सी होगा, आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लंब वृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास को अब दोगुना करेंगे। यहाँ पे देखो अर्धव्यास को आधा किए थे ना, अब यहाँ पे अर्धव्यास को दोगुना करेंगे और ऊंचाई को आधा करने पर देखेंगे कि वक्रतल का क्षेत्रफल पूर्व बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। तो चलो इसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि माना कि अर्धव्यास r है और ऊंचाई h है। तो अब क्या करना है, वक्रतल का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देख लेते हैं, तो वक्रतल का क्षेत्रफल कितना होता है, वक्रतल का क्षेत्रफल, ठीक है, 2πr/h, ये होगा 2πr/h। तो अब देखो यहाँ पे प्रश्न बोला है कि अगर हम जो अर्धव्यास है उसको हम दोगुना कर देते हैं, मतलब 2r कर देते हैं, और जो हमारा ऊंचाई है उसको हम आधा कर देते हैं, मतलब h/2 कर देते हैं, तब वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्रतल का क्षेत्रफल तब होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं वक्रतल का क्षेत्रफल, निकाल दो क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, 2π r, यहाँ पे देखो क्या है, r, यहाँ पे r जो है वो उसका दोगुना है ना, तो ये बैठाएंगे 2r बैठाएंगे, गुने यहाँ पे देखो जो ऊंचाई है उसका आधा कर दिया गया था, तो आधा बैठाओ, ठीक है। ये 2 कट गया, तो क्या आया 2πr/h। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जब भी हम अर्धव्यास को दोगुना किया और ऊंचाई को आधा किए तो वक्रतल का क्षेत्रफल बदला नहीं, जो पहले था, ठीक है, वही आ गया। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए समान होगा।